Good evening, beta. Write good evening in the chat section. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture. Good evening, beta. Good evening. बेटा कल हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चैप्टर है बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बर्नौलीज ट्रायल। ठीक है, अब बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है बेटा? दिस इज द ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच हैज ओनली टू आउटकम्स, आइदर सक्सेस और फेल्यूर। ये क्या है बेटा? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही ट्रायल है, लेकिन इस ट्रायल को बेटा दो ही आउटकम्स होंगे, एक होगा सक्सेस और दूसरा होगा बेटा फेल्यूर। अगर मैंने कॉइन टॉस किया और मैंने कहा कि मुझे हेड चाहिए, तो अगर मुझे हेड मिल गया देन दैट ट्रायल इज व्हाट? सक्सेस। इट हैज व्हाट? सक्सेस। और अगर मुझे टेल मिल गया देन दैट ट्रायल हैज व्हाट? फेल्यूर। इट हैज व्हाट? फेल्यूर। अगर मैंने डाई रोल किया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपर फेस के ऊपर 6 नंबर चाहिए, तो अगर ऊपर 6 आ जाता है देन दैट ट्रायल इज व्हाट? सक्सेस। इट हैज व्हाट? सक्सेस। और अगर अपर फेस के ऊपर 6 नहीं आता है देन दैट ट्रायल इज व्हाट? फेल्यूर। इट हैज व्हाट? फेल्यूर। सो it is the trial of what? Random experiment which has only two outcomes, either success or failure. That trial of random experiment is called as Bernoulli's trial. It's called as what? Bernoulli's trial. बराबर है? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। मान लो कि मैंने एक कॉइन 10 बार टॉस किया। कितनी बार टॉस किया बेटा? 10 बार। और 8 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है। कितने बार? 8 बार हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है बेटा? ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है? देखो यहां पर वो ऐसे होता है बेटा, P of capital X is equal to small x is equal to NCX into P raised to X into Q raised to N minus X। ऐसे ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है बेटा? कि n नंबर ऑफ ट्रायल में से जो x नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स है बेटा, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट हो हियर। एन क्या है? एन है बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि मैंने कॉइन कितनी बार टॉस किया था? 10 टाइम्स टॉस किया। तो यहां पर एन क्या हुआ? 10 हो गया। क्या हो गया बेटा? 10। इन आर एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर एन जो है वो 10 हो गया। एक्स जो है बेटा वो है टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? कि 8 बार हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है। तो मुझे बोलो कितनी बार मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए बेटा? 8 टाइम सक्सेस मिलनी चाहिए। तो यहां पर x जो है बेटा वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स है। x क्या है? टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स। आउट ऑफ व्हाट? n नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब p क्या है बेटा? p है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। यहां पर होना चाहिए सक्सेस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहां पर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। एक बार जब मैं कॉइन टॉस करूंगा दैट टाइम हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा बेटा पी। क्या होगा वो? पी। व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। क्यू क्या है बेटा? क्यू है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन ए सिंगल ट्रायल। टेल मी, जब मैं कॉइन टॉस करूंगा एक तो मुझे सक्सेस मिलेगा या तो फिर फेल्यूर मिलेगा। अंडरस्टूड? दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 1। बिकॉज वी नो दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1। तो यहां पर बेटा P प्लस क्यू जो है ना, यहां पर P प्लस क्यू जो है वो आ जाना चाहिए इज इक्वल टू 1। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। क्यू क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन ए सिंगल ट्रायल। इन दोनों को ऐड कर लेते हो आप तो आपको आंसर मिलना चाहिए 1। सो टेल मी यहां से क्यू क्या आएगा? क्या वो बेटा 1 माइनस पी आ जाएगा?
बराबर है। तो देखो यहां पर मैंने Q के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, 1 माइनस पी लिखा है बेटा, ये समझ में आ गया। 1 माइनस पी कहां से आया, ठीक है। सो Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 1 माइनस पी, क्या होता है बेटा, 1 माइनस पी, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ और सक्सेसफुल ट्रायल्स, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स है, ठीक है, ओके। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टेल मी फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला ऐसे बेटा, P of capital X is equal to small x is equal to NCX into P raised to X into Q raised to N minus X, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है आपका मीन का फॉर्मूला, E of X एक्सपेक्टेड वैल्यू, बराबर है, और उसके लिए फॉर्मूला है यहां पर N इंटू P। टेल मी N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, P क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, बाद में वैर ऑफ एक्स है, वैर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, वो है एन पी क्यू। अब एन क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। लास्ट में आ रहा है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फॉर्मूला, वो होता है बेटा अंडर रूट ऑफ वैर ऑफ एक्स ना, और वैर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, एन पी क्यू है, क्या है, एन पी क्यू। सो ये फॉर्मूलाज बेटा इस चैप्टर में हमें लगने वाले, इतने ही फॉर्मूलाज है बेटा, इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूलाज हमें लगने वाले हैं, अंडरस्टूड बेटा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं समझ में आ गया, कि बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ओके। चलो अब हम चलते बेटा सम्स की तरफ। जो पहला सम हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे देखो यहां पर, द फर्स्ट सम इज ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। एक कॉइन ले ली मैंने, वो कितनी बार टॉस की बेटा, 8 टाइम्स टॉस की, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स, फर्स्ट exactly 8 times, second a larger number of times than tails, third at least once, at least what, once। इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो हमें फाइंड करनी है, और वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस दैट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, बराबर है, ठीक है। देखो यहां पर एक कॉइन बेटा मैंने कितनी बार टॉस की हुई है, 8 टाइम्स टॉस की हुई है, तो यहां पर n जो है वो आ गया 8। कैपिटल X क्या है बेटा, वो है नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स, बराबर है, ठीक है। टेल मी P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, इन ए व्हाट, सिंगल ट्रायल। टेल मी इन सिंगल ट्रायल हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ऊपर आएगा बेटा n ऑफ दैट इवेंट, तो हेड में तो एक ही पॉइंट आएगा, हेड ही आएगा, तो ऊपर आएगा 1, नीचे होता है n ऑफ s, n ऑफ s में कितने पॉइंट्स आएंगे, 2, हेड एंड टेल, तो यहां पर बेटा p का वैल्यू आ गया 1/2। q का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 1 माइनस p, तो यहां पर आ गया 1 माइनस p का वैल्यू बेटा 1/2, और 1 माइनस 1/2 बेटा 1/2 होता है, तो यहां पर q का वैल्यू भी आपको 1/2 मिल गया। तो यहां पर बेटा n का वैल्यू पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया, q का वैल्यू पता चल गया। अब हम बेटा ये प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे आप लिखोगे एज पर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टेल मी फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x ना, ठीक है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बेटा, टेल मी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स ना, एग्जैक्टली 5 हेड्स, तो बेटा स्मॉल x का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। एग्जैक्टली 5 हेड्स मीन स्मॉल x क्या हो गया, 5 हो गया। स्मॉल x क्या है बेटा, क्या है बेटा, वो है बेटा नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। तो यहां पर टेल मी स्मॉल x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5, तो यहां पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर आपको स्मॉल x का वैल्यू मिल गया, आपके पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज बेटा हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, ncx, n है बेटा आपका 8, c x जो है वो है 5,
इंटू पी बेटा है 1/2 रेस्ट टू एक्स है बेटा 5 इंटू क्यू बेटा 1/2 ही है रेस्ट टू n माइनस एक्स, n आपका 8 है माइनस एक्स आपका बेटा 5 है। टेल मी 8c5 मीन्स 8c3 होता है ना, NCR इज इक्वल टू क्या होता है NC n माइनस आर ना। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला टेल मी 8c5 क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 8c3। यहां पर ये 1/2 रेस्ट टू 5 एज इट इज, यहां पर आ जाएगा 1/2 रेस्ट टू 8 माइनस 5 आ जाएगा बेटा 3, कितना आएगा 3 आ जाएगा। टेल मी 8c3 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ऊपर बेटा मुझे 3 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8 ना, तो पहला नंबर 8 इंटू 1 से कम कर दो 7 इंटू 1 से कम कर दो 6, नीचे आएगा बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, यहाँ पर 3 है ना, दैट्स वाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर बेटा पावर 5 है, यहाँ पर पावर बेटा 3 है, बेस इज व्हाट सेम, तो वी कैन ऐड दी पावर्स ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रेस्ट टू 8। अब अगर इसका कैलकुलेशन आप करते हो तो वो आ जाएगा 56, और यहाँ पर बेटा 1 रेस्ट टू 8 तो 1 ही होता है, 2 रेस्ट टू 8 जो है वो होता है बेटा 256, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 अपॉन 256। इसको बेटा आपने एज इट इज रखा तो भी चलेगा, थियरी बेटा आपने इसको एज इट इज रखा तो भी चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर बेटा वो आ जाएगा 0.2187, कितना आ जाएगा 0.2187, ऐसे आंसर आ जाएगा, अंडरस्टूड। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है बेटा, you have to find the probability of heads a larger number of times than tails ना। टेल मी मैंने कॉइन कितनी बार टॉस किए बेटा, 8 टाइम्स टॉस किए, तो अगर 4 हेड आते हैं 4 टेल आते हैं तो ये वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हेड्स जो है वो टेल से ज्यादा चाहिए, तो हेड्स मुझे कितने चाहिए, एक तो 5 चाहिए या तो फिर 6 चाहिए या तो फिर 7 चाहिए या तो फिर 8 चाहिए, बिकॉज अगर 4 आ जाते तो इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। तो हेड्स जो है मुझे 5 ऑनवर्ड्स चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। इट मींस दैट इन दिस सेकंड केस यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ना, हियर यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इट मींस दैट यहां पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट 8, ठीक है। फॉर ऑल दीज 4 टर्म्स हमें बेटा यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला। टेल मी इन द फर्स्ट टर्म स्मॉल x का वैल्यू कितना है 5, इन द सेकेंड टर्म 6, इन द थर्ड टर्म 7, इन द फोर्थ टर्म इट इज 8। स्मॉल x का वैल्यू, n का वैल्यू तो वही रहेगा, p का वैल्यू वही रहेगा, q का वैल्यू भी वही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, देखो बेटा यहां पर P ऑफ 5 के लिए यहां पर आएगा 8c5, यहां पर NCX होता है ना, n आपका 8 है, C x आपका बेटा 5 है, यहां पर P होता है P 1/2 रेस्ट टू क्या होता है x आपका 5 है, इनटू यहां पर Q होता है Q आपका 1/2 रेस्ट टू n माइनस एक्स दैट इज 8 माइनस 5, प्लस यहां पर बेटा स्मॉल x का वैल्यू 6 आ गया, तो यहां पर आएगा 8c6 इंटू आएगा 1/2 रेस्ट टू 6 इंटू आएगा 1/2 रेस्ट टू 8 माइनस 6। यहां पर बेटा स्मॉल x का वैल्यू 7 है, तो यहां पर आ जाएगा 8c7, यहां पर आएगा बेटा 1/2 रेस्ट टू 7 इंटू 1/2 रेस्ट टू 8 माइनस 7, बराबर है n माइनस एक्स ना, प्लस यहां पर बेटा स्मॉल x का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहां पर आ जाएगा 8c8 1/2 रेस्ट टू 8 इंटू 1/2 रेस्ट टू 8 माइनस 8 दैट इज n माइनस एक्स ना, यहां पर क्या होता है x होता है, क्या होता है बेटा x। तो हमने चारों टर्म्स में यही फॉर्मूला यूज कर लिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ टेल मी, हर एक टर्म में आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर 1/2 रेस्ट टू 5, यहां पर 1/2 रेस्ट टू 3 आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, यहां पर भी 1/2 रेस्ट टू 8 आएगा, यहां पर भी 1/2 रेस्ट टू 8 आ जाएगा, यहां पर भी 1/2 रेस्ट टू 8 आ जाएगा, तो 1/2 रेस्ट टू 8 मैंने कॉमन निकाल दिया, बराबर है। यहां पर बचेगा 8c5 प्लस यहां पर बचेगा 8c6 प्लस यहां पर बचेगा 8c7 प्लस यहां पर बचेगा 8c8, बराबर है। देखो 1 रेस्ट टू 8 तो 1 ही होता है, 2 रेस्ट टू 8 जो है वो आ जाएगा 256, ये 8c5 मींस 8c3, ये आपको पता है। NCR क्या होता है, वो होता है NCN माइनस आर ना, सो एज पर दैट फॉर्मूला 8c5 के लिए हम 8c3 लिख सकते हैं,
प्लस 8C6 के लिए हम 8C2 लिख सकते हैं, प्लस 8C7 के लिए हम 8C1 लिख सकते हैं, प्लस 8C8 के लिए हम 8C0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/256 सॉरी एज इट इज। ठीक है, 8C3 का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? ऊपर मुझे 3 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे आएगा बड़ा 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर 3 है, दैट्स वाई। प्लस 8C2 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ऊपर 2 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8, तो यहां पर आएगा 8 इंटू 7, नीचे आएगा 3 इंटू 2, प्लस 8C1 का वैल्यू 8 होता है बराबर, और 8C0 का वैल्यू बेटा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 1/256 एज इट इज, इसका वैल्यू 56 प्लस इसका वैल्यू 28 प्लस ये 8 प्लस 1 एज इट इज, इन चारों को ऐड करोगे तो 93 बन जाएगा। सो आई गेट 93/256, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 0.3633, और ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस सेकंड केस, फॉर दिस वर्ड सेकंड केस। अब हम जा रहे हैं बेटा थर्ड केस की तरफ। टेल मी थर्ड केस क्या है? एटलिस्ट वंस, हेड्स जो है बेटा वो चाहिए मुझे एटलिस्ट वंस, बेटा एटलिस्ट वंस। देखो यहां पर, ठीक है, एटलिस्ट वंस मींस व्हाट? एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 5, 6, 7, 8, तो इतने प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, और सारे टर्म के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सो दैट मेनी टर्म्स विल बी देयर, और आगे कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पर उससे अच्छा तरीका क्या है बेटा कि ये फॉर्मूला यूज कर लो। टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए डैश। ए डैश मींस व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वो कितना होता है बेटा? 1 होता है, ये आपको पता है बराबर है। ठीक है, सो टेल मी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। क्या क्या ऐसे आ जाएगा बेटा बराबर है? तो ये फॉर्मूला बेटा अब हम यूज करेंगे। टेल मी हमें क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मींस व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नंबर ऑफ हेड्स जो है बेटा वो एटलीस्ट 1 चाहिए मुझे, इट मींस दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए, 1 to 8 चाहिए ना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है बेटा वो क्या होना चाहिए? क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए? तो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला है क्या वो ऐसे आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 बराबर है। ठीक है, सो ये 1 एज इट इज माइनस यहां पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 मींस व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ना, लेस देन 1 मींस व्हाट? 0 ओनली। ठीक है, सो ये 1 एज इट इज माइनस यहां पर बेटा स्मॉल x का वैल्यू कितना है? अब 0 है, तो यहां पर अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पर आएगा बेटा NCX, n है बेटा आपका 8, C x आपका 0 है, इंटू p रेस टू x होता है, p आपका 1/2 है, रेस टू x आपका बेटा 0 है, इंटू q रेस टू n माइनस x, q बेटा 1/2 है, n आपका 8 है, माइनस x आपका 0 है। ठीक है, तो ये 1 माइनस, टेल मी 8C0 का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, इंटू 1/2 रेस टू 0 का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, इंटू यहां पर बेटा 1 रेस टू 8 आ जाएगा 1, 2 रेस टू 8 आ जाएगा 256। ठीक है, यहां पर आएगा बेटा 1/256 ना। अब इस 256 से बेटा मुझे इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर 256 इंटू 1 आ जाएगा 256, माइनस ये वाला 1 अपॉन आएगा 256, तो ये आपको मिल जाएगा 255/256 ना, और इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.996, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? ये फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके, चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट सम। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम बेटा आपका है, देखो यहां पर नेक्स्ट सम इज, सपोज दैट 80% of all families own a television set. If 10 families are interviewed at random
find the probability that first 7 families own a television set, second at most 3 families own a television set. आपको बेटा ये दो प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं, ठीक है। टेल मी फैमिली के पास टेलीविजन सेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बेटा, वो है आपकी 80%। और कितने फैमिलीज को हमने इंटरव्यू किया हुआ है, 10 फैमिलीज का इंटरव्यू लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बेटा n जो है ना वो हो गया आपका 10। देखो यहां पर n जो है ना वो मिल गया आपको 10। कितना मिल गया, 10। x क्या है बेटा, वो है नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग ए टेलीविजन सेट। p कैसे निकालोगे, p क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। तो एक फैमिली के पास टेलीविजन सेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, वो है 80%। इट मींस दैट इट इज 80/100 ना, और 80/100 जो है वो आपको मिल जाएगा 4/5। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ q। q के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 - p होता है, p का वैल्यू 4/5। तो यहां पर बेटा आपको मिल जाएगा 1/5। तो q का वैल्यू आपको 1/5 मिल गया। अब हम नीचे लिखेंगे as per the binomial distribution, as per the binomial distribution। tell me binomial distribution का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है p of capital X is equal to small x is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x। यही तो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वी विल फाइंड। in the first case what we have to find, we have to find the probability of 7 families owning a television set ना। तो यहां पर बेटा स्मॉल x का जो वैल्यू है वो आ गया 7। कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको स्मॉल x का वैल्यू भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहां पर होता है NCX, n आपका 10 है, C x आपका 7 है। यहां पर होता है P का वैल्यू बेटा 4/5 रेस्ट टू x का वैल्यू 7 इंटू Q का वैल्यू 1/5 रेस्ट टू n माइनस x, n का वैल्यू 10 माइनस 7, ठीक है। टेल मी 10C7 मीन्स क्या होता है बेटा, वो होता है 10C3 ना, यूजिंग दैट फॉर्मूला, ठीक है। इंटू यहां पर आएगा 4/7/5/7। यहां पर आएगा बेटा देखो 1/3, 1 ही होगा। नीचे आएगा 5/3 ना, नीचे क्या आएगा 5/3। टेल मी हाउ टू फाइंड 10C3 का वैल्यू। ऊपर मुझे 3 नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो यहां पर आएगा 10 × 9 × 8, नीचे आएगा बेटा 3 × 2 × 1 इंटू ये 4/7, नीचे क्या 5/10 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू बेटा आ जाएगा 120 इंटू ये 4/7 अपॉन नीचे 5/10। इसको बेटा आपने एज इट इज रखा तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर आपने कैलकुलेशन किया तो इसका जो आंसर बेटा वो आ जाएगा 0.2014, 0.2014 ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन सेकेंड केस व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज एट मोस्ट 3 ना, ज्यादा से ज्यादा 3 फैमिलीज के पास टेलीविजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको निकालनी है। ज्यादा से ज्यादा 3, बराबर है। इट मींस दैट 0 फैमिलीज भी चलेंगे, 1 भी चलेंगे, एक फैमिली भी चलेगी, 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, बराबर है, ठीक है। इट मींस दैट यहां पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 ना, less than or equal to 3. It means that you have to find probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3. Tell me in the first term small x का वैल्यू कितना है, 0 है, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में बेटा क्या है वो 3 है। अंडरस्टूड। सो सारे टर्म्स के लिए बेटा अगर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं तो बेटा आपको ऐसे 4 टर्म्स मिल जाएंगे। यहां पर आप सारे वैल्यूज पुट करोगे, n का वैल्यू, x का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, ठीक है। और आगे आप सॉल्व करोगे। अगर आगे आप सॉल्व करोगे बेटा तो हर एक टर्म में 1/5/10 कॉमन आ जाएगा, उसे आप कॉमन निकाल दो। तो पहले टर्म में आपको मिलेगा 1, बाद में 40, बाद में 720, बाद में 7680। कैसे मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस, बराबर। NCX, NCR के वैल्यू कैसे निकालना है ये आपको पता है, ठीक है। तो देखो यहां पर इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 8441, नीचे बेटा 5/10 एज इट इज। इसको एज इट इज रखा तो भी चलेगा, आगे सॉल्व किया तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा 0.000862 और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका
फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशंस बेटा आप कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो देखो क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस यस, वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम क्या है देखो बेटा, a machine has a machine has 14 identical components, ठीक है, that functions independently. It will work, it will stop working if three or more components fail. If the probability that a component fails is equal to 0.1, find the probability that the machine will be working. मशीन वर्किंग कंडीशन में होने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टेल मी, मशीन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? क्या वहां पर बेटा 14 कंपोनेंट्स हैं, बराबर है। तो यहां पर बेटा n जो है वो आपको मिल गया 14। x क्या लोगे आप? बोलोगे बेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ना, x क्या बेटा? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके। बाद में p जो है बेटा, p क्या? टेल मी कि एक कंपोनेंट फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है, बराबर, वो कितनी दी है बेटा? एक कंपोनेंट फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है बेटा 0.1। तो यहां पर p आ गया 0.1 एंड 0.1 मींस 1/10 ना, 0.1 मींस व्हाट? 1/10। एंड फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड q। q के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस p होता है। तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1/10, तो वो आ जाएगा 9/10। तो यहां पर आपको q का वैल्यू भी मिल गया, आपको q का वैल्यू भी मिल गया। अब आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो मशीन है वो क्या होना चाहिए बेटा? वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और वो वर्किंग कंडीशन में कब होगा बेटा? जब एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी, जीरो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट या तो फिर दो कंपोनेंट्स फेल हो जाएंगे। अगर तीन से ज्यादा कंपोनेंट्स फेल हो गए then it will stop working ना, it will stop what? working। अगर तीन से ज्यादा कंपोनेंट्स फेल हो गए then the machine will stop working। तो कितने कंपोनेंट फेल हो सकते हैं? एक तो जीरो कंपोनेंट फेल हो सकता है, या तो फिर वन, या तो फिर बेटा टू। It means that what you have to find, you have to find probability of x less than 3, less than 3। तीन से कम कंपोनेंट्स फेल हो गए तो मशीन वर्किंग रहेगी। अगर तीन से ज्यादा कंपोनेंट्स फेल हो गए देन द मशीन विल स्टॉप वर्किंग, मशीन विल स्टॉप वर्किंग। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी मशीन वर्किंग कंडीशन में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको निकालनी है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। लेस देन 3 मींस व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। टेल मी, इन द फर्स्ट टर्म स्मॉल x का वैल्यू कितना है? 0 है। इन द सेकेंड टर्म 1 है। इन द थर्ड टर्म बेटा 2 है। तो फॉर्मूला यूज कर लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और हर एक टर्म के लिए यही फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज पुट करो, आगे सॉल्व करो, तो आपको बेटा आंसर मिल जाना चाहिए 9^12 इंटू 298 अपॉन 10^14। इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8407, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये भी आपका फाइनल आंसर ही है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो यहां तक छोड़ दो बेटा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? क्या ये सम भी आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, देखो बेटा, ए रडार कॉम्प्लेक्स consists of 8 units that operate independently. The probability that a unit detects an incoming missile is 0.9. Find the probability that an incoming missile will first not be detected by any unit, second be detected by at most 4 units, at most 4 units। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज आपको निकालने हैं, बराबर है। टेल मी, एक रडार कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कितने यूनिट्स है बेटा? 8 यूनिट्स है। 8 यूनिट्स आर देयर,
ठीक है, ओके। इट मीन्स दैट आपका जो n है बेटा वो हो गया 8। x क्या लोगे, नंबर ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स लोगे। क्या लोगे, नंबर ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स। एक यूनिट ने मिसाइल डिटेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी ही है आपको, कितनी दी है बेटा, वो दी है 0.9। तो यहां पर बेटा p का जो वैल्यू है वो मिल गया आपको 0.9, और 0.9 मीन्स व्हाट, 9/10। तो यहां पर आ गया 9/10। फ्रॉम दिस q का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/10। क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब आपके पास n का वैल्यू है, p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लिख लो। टेल मी इन द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हाट यू हैव टू फाइंड, नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी यूनिट। कोई भी यूनिट बेटा मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट x का वैल्यू क्या है, 0 है। स्मॉल x का वैल्यू कितना है, 0 है। इट मीन्स दैट इन द फर्स्ट केस व्हाट यू हैव टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा 8c 0 इंटू 9/10 रेस टू 0 इंटू 1/10 रेस टू 8 माइनस 0। तो क्या इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। क्या यहां पर बेटा 1 रेस टू 8 1 आ जाएगा, और 10 रेस टू 8 10 रेस टू 8 ही आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 1/10 रेस टू 8, और 1/10 रेस टू 8 का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या वो 0.000000001 आ जाएगा। कितने जीरोज आएंगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद, 7 जीरोज आ जाएंगे ना, बिकॉज यहाँ पर 10 रेस टू क्या है, 8 है। अंडरस्टूड। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट केस, फॉर द व्हाट, फर्स्ट केस। सेकंड क्या है मुझे बोलो, सेकंड प्रोबेबिलिटी व्हाट यू हैव टू फाइंड, बी डिटेक्टेड बाय एट मोस्ट 4 यूनिट्स। ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट्स ने मिसाइल डिटेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड करनी है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4। ज्यादा से ज्यादा 4 बेटा, it means that less than or equal to beta 4. It means that you have to find probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4. Tell me in the first term small x का value कितना है, 0, in the second term 1, in the third term 2, in the fourth term 3, in the fifth term it is 4. तो इन पांचों टर्म के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज करोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, आगे सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाना चाहिए 0.005। अंडरस्टूड। क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करने बेटा, आगे आपको कैलकुलेशंस ही करने हैं, वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है देख लो। व्हाट इज नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया है बेटा, ए स्टूडेंट आंसर्ड दैट मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 12। चेक वेदर द आंसर ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट और नॉट। एक स्टूडेंट ने बेटा आंसर दे दिया, उसने मीन का वैल्यू बोल दिया 18, वेरिएंस का वैल्यू बेटा बोल दिया 12। तो ये जो आंसर दिया है ये करेक्ट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करोगे देखो, टेल मी मीन मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू कितना बेटा 18 है, वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बेटा 12 है। टेल मी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी, वैर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीक्यू होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फाइंडिंग वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स, दिस अपॉन दिस, सो आई विल गेट एनपीक्यू अपॉन एनपी ना, एनपी एनपी विल गेट कैंसिल, वैर ऑफ एक्स का वैल्यू 12 है, ई ऑफ एक्स का वैल्यू 18 है, इज इक्वल टू यहां पर मुझे क्यू मिल जाएगा। तो यहां पर क्यू का जो वैल्यू है वो आ गया बेटा 2/3। कितना आ गया, 2/3, और 2/3 ये जो वैल्यू है बेटा ये लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। Q का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगा। व्हाट इज Q, व्हाट इज Q, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल ना। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है, होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू भी 0 से लेके 1 में है? यस, ये 0 से 1 तक ही है ना। 2/3 जो है 1 से छोटा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा।
ठीक है। तो यहां पर Q का जो वैल्यू है वो आपको करेक्ट मिल गया, इट इज फ्रॉम 0 to 1, इन बिटवीन 0 to और 1, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, वो 1 माइनस Q आ जाएगा। P का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस Q, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 2/3, तो आ जाएगा 1/3, कितना आएगा 1/3। क्या 1/3 का वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा, यस। तो यहां पर भी बेटा P का जो वैल्यू है, P भी तो प्रोबेबिलिटी ही है, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बेटा 0 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए, तो ये वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में ही है, तो ये दोनों वैल्यू भी कैसे बेटा करेक्ट है, कैसे है वो करेक्ट है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी E ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NP। E ऑफ x का वैल्यू 18 है, इज इक्वल टू n एज इट इज। P का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1/3, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो n आपको मिल गया 54। n क्या मिल गया 54। टेल मी n क्या है, क्या n बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और क्या ट्रायल्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ट्रायल बेटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या 3.5 ट्रायल्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ट्रायल्स जो है बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो क्या 54 भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, यस। तो यहां पर n का वैल्यू भी आपको करेक्ट ही मिल गया। तो देखो P का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, Q का वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक है, और n जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको करेक्ट मिल गए, क्या मिल गया बेटा करेक्ट। तो जो आंसर स्टूडेंट ने दिया था वो भी कैसे होना चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए। तो यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर आंसर ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट, आंसर ऑफ द स्टूडेंट इज व्हाट करेक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा इस टाइप के सम्स ही आएंगे, इस चैप्टर में बेटा इस टाइप के सम्स ही आएंगे। इतना किया तो भी चलेगा, आप इजीली आंसर लिख पाओगे इन द एग्जामिनेशन। तो क्या बेटा ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, यस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा देन आज इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।